अबाउट ब्लेंडिंग लेयर्स कि ब्लेंडिंग लेयर्स में किस तरीके से काम किया जाता है, क्या क्या ब्लेंडिंग ऑप्शंस अपने पास होते हैं. सो लेट्स सी द अंडरस्टैंडिंग ऑन ब्लेंडिंग ऑप्शन. क्रिएट प्रोजेक्ट यूजिंग डिफरेंट ब्लेंड. अपन डिफरेंट कुछ ब्लेंड्स मोड्स को यूज करके एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे एंड दैट विल सी एवरी काइंड ऑफ ब्लेंडिंग ऑप्शंस. So let's get into After Effects quickly and we'll start. This kind of effect today we gonna create somewhat. यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो इस तरह का इफेक्ट अपन ब्लेंडिंग लेयर से आज क्रिएट करने वाले हैं. So let's go and take a new composition. Let's delete everything and पहले अपन देखेंगे कि अपने पास किस तरह के ब्लेंडिंग ऑप्शंस होते हैं, क्या क्या ब्लेंडिंग ऑप्शंस के अंदर अपने पास तरीके होते हैं जिससे अपन दो फुटेजेस को ब्लेंड कर पाए. जैसे कि आप नाम से ही आपको पता पड़ रहा है कि ब्लेंड किसको कहते हैं एंड ब्लेंड कैसे होता है वो अपन आज देखेंगे. सो लेट्स गो एंड क्रिएट वन सिंपल फाइल एंड इंपोर्ट अ फाइल. एक छोटी सी फाइल इंपोर्ट करते हैं एंड अपन यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो लेते हैं एंड इसी वीडियो से मैं क्या करूंगा, न्यू कॉम सिलेक्शन कर दूंगा. तो आई हैव दिस वीडियो. अगर मैं इसको प्ले करता हूँ, प्री रेंडर आपके सामने हो रहा है. दिस ग्रीन लाइन इज सपोज टू लाइक मेक एज अ प्री रेंडर. तो यहाँ पर आपका प्री रेंडर हो रहा है. तो अगर मैं ब्लेंडिंग ऑप्शंस दिखाना चाहता हूँ, किसी भी तरह के ब्लेंडिंग ऑप्शंस दिखाना चाहता हूँ, तो आप अगर किसी भी लेयर के यहाँ पर इस शेल्फ से इसको खोलते हैं, अगर यहाँ पर इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपकी कुछ ब्लेंडिंग लेयर्स निकल के आते हैं जैसे कि डार्कन, लाइटन, ओवरले एंड डिफरेंस एंड ह्यू. ये कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स हैं आपके जिसमें आपका ये एक शेल्फ ये बना हुआ है, एक शेल्फ ये है, एक शेल्फ आपका यहाँ है और ये कुछ 1 2 3 4 5 शेल्फ्स हैं आपके पास जिसके अंदर आप अपना काम कर सकते हैं. सो वन इज डार्कन, लाइटन, ओवरले, डिफरेंस एंड ह्यू. कलर की बात कर लेते हैं, कलर कह सकते हैं उसको. सो लेट्स गिव क्विकली, अगर एक मैं नई सॉलिड लेता हूं, अगर आई गो एंड क्रिएट अ न्यू सॉलिड टू दिस एंड टेक अ सॉलिड ऑफ एनी कलर यू वांट एंड प्रेस ओके. तो यहाँ पर अपन क्या देते हैं, एक छोटा सा अपन चीज है जो कि पुट करते हैं, दैट इज रैम्प, RAMP. रैम्प को पुट करते हैं एंड रैम्प पुट करके अपन यहाँ पर पुट करते हैं. सो व्हाट वी हैव 2 पॉइंट्स हियर, वन इज black and second is white we have. So यहाँ पर अपन ने इसको मैं कलर स्वैप कर देता हूँ. छोटा सा एक चीज करेंगे, स्वैप कलर कर देंगे जिससे आपका नीचे की तरफ ब्लैक आ जाएगा. शिफ्ट दबाएंगे वो स्ट्रेट जाएगा, शिफ्ट दबा के आप बिल्कुल स्ट्रेटली उसको लेके आ सकते हैं. So what we have here is now we have 3 colors. One is purely white, second is 50% gray and third is black. तो यहाँ पर एक चीज को बात को ध्यान में रखने जैसा है, दैट इज ब्लैक इज स्टैंड्स फॉर 0. जब भी आपने कल भी देखा होगा, जैसे ही अपन किसी भी चीज को मार्क्स देते हैं, अगर मैंने किसी चीज को मार्क्स दिया है, कोई एक पर्टिकुलर चीज है, जैसे कि सपोज है कि कॉम्पोजिशन बनाते हैं, नहीं एन एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ. सपोज आई विल क्रिएट वन न्यू ओके कॉम्पोजिशन, रेड कलर कॉम्पोजिशन एंड क्रिएट अ न्यू सॉलिड. यहाँ पर एक छोटा सा सॉलिड अपन क्रिएट करते हैं किसी भी कलर का. अगर इस सॉलिड के ऊपर मैं मार्क्स देता हूँ, सपोज मैंने ये मार्क्स दिया, राइट. तो अपन ने जो यहाँ पर जो बनाया था रेड कलर का सॉलिड, तो वो सॉलिड रेड कलर का बैकग्राउंड जो अपन लिया था वो बैकग्राउंड दिख रहा है, दैट मींस इट्स अ ट्रांसपेरेंट. अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा कलर का एक नया सॉलिड और लेता हूं, लेट्स गिव दिस अ ब्लैक कलर एंड प्रेस ओके. सो सी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ब्लैक इज ट्रांसपेरेंट नाउ. ये जो पीछे का एरिया है ये ट्रांसपेरेंट है. तो ब्लैक स्टैंड्स फॉर 0 एंड व्हाइट स्टैंड्स फॉर 1. तो यहाँ अगर अपन अपनी वापस कॉम्पोजिशन में आते हैं तो यहाँ पर व्हाइट स्टैंड फॉर 1, ब्लैक इज 0 एंड ग्रे इज 50% ग्रे. सो यहाँ पर अब अपन बात करते हैं, अपन ब्लेंडिंग ऑप्शंस की बात करते हैं. जैसे कि इसके नीचे आपको पता है कि अपन ने ये अपनी इमेज डाल रखी है. सो सबसे पहले अपन बात करते हैं दैट इज डार्कन की. सी पहले जो आपके पास दो चीजें हैं, दैट इज नॉर्मल में आपका नॉर्मल रहेगा. डिसॉल्व इज देयर, डिसॉल्व आल्सो गिव यू द वेरी नाइस इफेक्ट्स, बट अभी वो नहीं देगा, इट विल नॉट वर्क ऑन योर ब्लैक एंड व्हाइट स्टफ. सो यहाँ पर पहले अपन बात करते हैं डार्कन की एंड लाइटन की. सी यहाँ पर आप डार्कन को देख सकते हैं और लाइटन को देख सकते हैं. तो बेसिकली ये दोनों चीजें एक दूसरे के अपोजिट है. अगर मैं डार्कन की बात करूं तो डार्कन लाइटन का अपोजिट है. मल्टीप्लाई की बात करूं तो वो स्क्रीन का अपोजिट है. कलर डॉज की बात करूं तो कलर बर्न का अपोजिट है. कलर बर्न तो कलर डॉज का, क्लासिक कलर बर्न, क्लासिक कलर डॉज, लीनियर बर्न, लीनियर डॉज एंड डार्कर कलर, लाइटर कलर. तो ये एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है. सो अगर आपको याद है तो आपको फोटोशॉप में अगर आपने काम कर रखा है तो आपको डेफिनेटली पता होगा वहां पर दो टूल्स आते हैं जिसको अपन कहते हैं, एक टूल आता है कलर डॉज एंड दूसरा आता है दैट इज बर्न.
तो कलर डॉज क्या करता है, कलर डॉज आपकी चीजों को अगर जैसे ही आप किसी भी इमेज पे कलर डॉज का यूज करते हैं तो दैट विल ब्राइटन योर इमेज, एंड बर्न टूल क्या करता है, दैट विल डी ब्राइट डी मतलब एज वो ब्लैकिश करता है आपकी इमेज को, राइट। तो यहाँ पर भी वो सेम इसी तरीके से करेगा, पर उसमें काम क्या करेगा, वो ब्लेंड का काम करेगा। सो लेट्स गो एंड सिंपली गो एंड स्टार्ट ब्लेंडिंग द थिंग्स। इसका शॉर्टकट अगर मैं कहना चाहूँ इसका शॉर्टकट क्या है, तो अगर आप इमेज को पकड़ के शिफ्ट दबा के प्लस करेंगे तो इट विल स्टार्ट गेटिंग फॉरवर्ड। अगर मैं माइनस करता हूं तो इट विल स्टार्ट गेटिंग माइनस, मतलब वो ऊपर की तरफ नॉर्मल की तरफ जाएगा। अगर मैं प्लस करूंगा तो वो नीचे की तरफ जाएगा। तो सबसे पहली चीज आती है दैट इज व्हाट, दैट इज डार्कन। अपन साइमल्टेनियसली दोनों चीजें का कंपेयर करते रहेंगे, इन दोनों चीजों को कंपेयर करके देखते रहेंगे कि किस तरीके से इन चीजों का अपन को यूज करना है। सो सबसे पहले डार्कन की बात करते हैं। तो सी डार्कन आपका क्या करता है, darken will work only on white colors, right। अगर आप वन के अंदर, जैसे कि मैंने बोला था कि white वन है, अपना जो this particular part is that black is there वो जीरो है, एंड ग्रे जो है वो 50% ग्रे है, राइट। तो वहां पर वन ने क्या करा है, डार्कन वन को मल्टीप्लाई करके किसी भी वैल्यू से अगर अपन वर्ल्ड को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम वैल्यू आएगी with a 10 number of that. Suppose if I did do the mathematics and 10 into 1 is equal to 10, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, वो उसका रिजल्ट आएगा पर उससे और थोड़ा सा ज्यादा। एंड अगर अपन जीरो से किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो इट्स जीरो, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर इट्स नथिंग, राइट। यहाँ पर वहां पर वो कोई असर नहीं कर रहा। सो याद रखिएगा डार्कन कलर्स हमेशा किस पे काम करते हैं, हमेशा आपके व्हाइटिश पार्ट पे काम करेंगे। अगर यही चीज मैं इसका डार्कन की जगह लाइटन कर देता हूं तो इट विल गो अपोजिट, अगेन इट विल वर्क ऑन अ ब्लैक पार्ट एंड व्हाइट पार्ट पे उसका कोई असर नहीं आएगा। ये देखिएगा आप, डार्कन विल वर्क ऑन अ व्हाइट कलर्स एंड लाइटन विल वर्क ऑन अ ब्लैक कलर्स। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर मल्टीप्लाई के बाद मैं कलर बर्न करता हूं तो यहाँ पर देखिएगा आप, कलर बर्न हो रहा है उसी तरीके से कि वो ब्लैक पे आपका काम नहीं कर रहा है, और कलर बर्न की जगह पर अगर कलर डॉच करते हैं तो सेम इट विल गो टू द अपोजिट पार्ट, राइट। ओके, सो उसके बाद अगर अपन बात करते हैं सपोज क्लासिक, सो एक चीज का और ध्यान रखिएगा, डार्कन इज darker color is a extreme of darken and lighter color extreme of lighten। suppose darker color करते हैं तो see again वो extreme part में चला जाता है उसके, और यहाँ पर अगर अपन lighten color करते हैं तो वो extreme part में चला जाता है इसके, right। तो this is your addition and this is your again addition। दोनों चीज को आप addition कर सकते हैं। linear dodge is there and color dodge is there, linear burn is there, right। तो it will burn in a very linear way। तो यहाँ पर देखिएगा आप, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि लीनियर जो है, लीनियर बर्न जो है वो आपके किस पे काम नहीं करेगा, वो आपको ब्लैकिश पार्ट पे काम नहीं करेगा। एंड आपका जो डॉज है, राइट, अगर आप यहाँ डॉज की बात करते हैं, कलर डॉज है, वो आपके व्हाइटिश पार्ट पे काम नहीं करेगा, राइट। ओके, तो ये चीज का आप ध्यान रखिए। देन लेट्स गो गेट इनटू द ओवरले थिंग। ओवरले इज अ वेरी नाइस काइंड ऑफ इफेक्ट। ओवरले व्हाट इट डूज, it will create a whole particular thing इन वन पीस, एज इन अगर मैं कहना चाहूँ कि वो हर जगह काम करता है सिवाय प्योर व्हाइट को छोड़ के, हर जगह वो काम करता है प्योर व्हाइट को छोड़ के। जैसे यहाँ पार्ट आप देखेंगे तो यहाँ उसने बिल्कुल काम नहीं किया है, यहाँ पर पूरा व्हाइट है। सो ओवरले विल वर्क ओनली ऑन द ग्रे एंड द ब्लैक, प्योर व्हाइट का पार्ट है वो छोड़ देगा। इसी तरह अगर इसका अपोजिट में देखने जाऊं कि इसका अपोजिट क्या है, तो अगर यहाँ पर मैं स्क्रीन के अंदर जाता हूँ, यहाँ अगर मैं सीधे सीधे चले जाता हूँ स्क्रीन में, तो स्क्रीन विल वर्क विद द ऑल ऑफ द कलर्स। यहाँ पर सभी तरह की कलर्स के साथ काम करेगा। तो स्क्रीन का जो उल्टा है वो है मल्टीप्लाई, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सो ओवरले में मैं गया, ओवरले में, और इसकी ओपेसिटी मैंने हल्की सी अगर 50 पे जाता हूँ या इस 50 पे जाता हूँ तो सी इट विल वर्क इन वेरी नाइस वे। ओके, ओवरले इज देयर, सॉफ्ट लाइट इज देयर, अगेन इट विल गिव यू वेरी सॉफ्ट लाइट। सो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना यहाँ पर रैम्स वगैरह का कलर चेंज कर सकते हैं एंड यू कैन गिव अ वेरी नाइस काइंड ऑफ सॉफ्ट लाइट एंड हार्ड लाइट। ये देखिए, हार्ड लाइट अगेन विल गिव यू वेरी नाइस इफेक्ट। ब्लैकिश हल्का सा और ब्लैक हुआ, व्हाइटिश हल्का सा और व्हाइट हुआ। ओके, देन वी हैव पिल लाइट एंड विविड लाइट और लीनियर लाइट, एक काइंड ऑफ एक तरीके की हैं, दोनों एक ही तरह से काम करती हैं। ओके, देन वी हैव समथिंग व्हिच इज डिवाइड, आपका ये चीज को डिवाइड करता है, सब्सट्रैक्ट करता है। क्लासिक डिफरेंस अगर आप देखना चाहते हैं, आप एक्सक्लूजन देखना चाहते हैं, इसको एक्सक्लूड करना चाहते हैं, तो देखिए ग्रेइश कलर एक्सक्लूड हो गया उसमें से। तो कलर्स में अगर आप जाएंगे तो कलर्स आपका सिंपली जो कलर है आपको वो ऐड करेगा। सपोज अगर मैं यहाँ पर
ब्लू को मैं रेड कर देता हूँ और व्हाइट को मैं अगर ब्लू कर देता हूँ, तो सिंपली आपने रेड एंड व्हाइट कलर में जाके उसको ऐड कर दिया। अगर मैं इसको 100% करता हूँ तो यहाँ पर आप सपोज लेट्स गिव दिस 80%, तो सिंपली उसने क्या किया, उसने आपके रैम्प का कलर उसके अंदर ऐड कर दिया। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लेंडिंग ऑप्शंस क्या क्या रहते हैं? वन इज मल्टीप्लाई, सेकंड इज ओवरले, थर्ड इज स्क्रीन एंड फोर्थ इज कलर, राइट। ये 4 ब्लेंडिंग ऑप्शंस है जिसके संग आपको बहुत ज्यादा खेलना पड़ेगा। याद रखिएगा और भी चीजें होती हैं जैसे कि हार्ड लाइट एंड सॉफ्ट लाइट। यहाँ पर इसका यूज जैसे जैसे अपने आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे इनका यूज आता रहेगा। सी हार्ड लाइट में अगेन गिव्स यू द वेरी काइंड ऑफ हार्ड इफेक्ट एंड सॉफ्ट लाइट में अगेन वो सॉफ्ट इफेक्ट आपको देगा। दिस इज व्हाट वी particularly have in our blending options. So let's quickly एक छोटी सी एक ट्रांजेक्शन क्रिएट करते हैं and वही आपका असाइनमेंट रहेगा आज के लिए। So let's go and let's delete everything here. यहाँ पर अपन सब कुछ डिलीट करते हैं, प्रोजेक्ट में जाते हैं and let's create new com from selection again or else drag and drop this to this particular part. Let's go and drag and drop this to particular part or I'll drag and drop it over here. So this is my first video. I'll import one more video here. फाइल में जाएंगे अपन, एक let's open this and import it। तो अपने पास किस तरह का वीडियो है यहाँ पर मैं रखता हूँ, तो इस तरह का अपने पास एक वीडियो है। सो अपन यहाँ पर इसको V दबा के स्केल करते हैं, शिफ्ट दबा के, एंड अगर मैं इसको प्ले करके देखता हूँ तो ये देखिए इस तरह का इफेक्ट मेरे पास आ रहा है। अब इसको मेरे को ब्लेंड करना है। इफ आई वांट टू ब्लेंड दिस पर्टिकुलर पार्ट तो बड़ी सिंपल सी चीज है, आई विल ब्लेंड इट, आई विल जस्ट गो टू सिंपली टू मल्टीप्लाई एंड आई विल ब्लेंड दिस पार्ट। जैसे ही मैंने उसका पार्ट मल्टीप्लाई किया तो सिंपली इट्स बहुत अच्छी तरीके से वो ब्लेंड हो चुका है यहाँ पर। नाउ द फर्स्ट थिंग व्हिच वी नीड टू नो इज दैट इज ओपेसिटी। अगर मैं हल्की सी ओपेसिटी ऊपर वाले ही कम करता हूँ, लेट्स मेक इट 70 समथिंग एंड इट विल गिव यू वेरी वेरी काइंड ऑफ गुड इफेक्ट्स। कैन यू सी दैट ऑन स्किन, राइट। उसके बाद अगर अपन करना चाहते हैं सपोज इस चीज को मैं थोड़ा और डार्क करना चाहता हूं, तो व्हाट आई विल डू, आई जस्ट क्रिएट न्यू सॉलिड एंड हल्का सा मैंने यहाँ से इसका लेके और यही वाला कलर ले लिया और इसको हल्का सा मैंने डार्क किया। लेट्स गिव अ लिटिल बिट ऑफ डार्क कलर, प्रेस ओके एंड यू नीड टू गो एंड डू द, इसको मैंने इसके नीचे रखा, राइट, एंड गिव अ multiply to this as well, so it will give you very kind of darker colors। and इसकी opacity अगर आप कम करना चाहें, आपको इतना डार्क नहीं चाहिए, तो let's go to opacity and make it more less opacity of that। Let's see, right, let's go and see this। नेक्स्ट अगर अपन चाहते हैं इसके आगे एक और नया वीडियो ऐड करना, तो मैं सिंपली आपको बताता हूँ किस तरीके से इसके अंदर वीडियो आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा लास्ट वाला वीडियो है जिसके अंदर अपनी ये वुमन है, यहाँ पर अगर इसको मैं कट करना चाहूँ तो मैं एक शॉर्टकट है उसका ध्यान रखिएगा, सेलेक्ट द लेयर, ऑल्ट राइट ब्रैकेट करूंगा तो वो आगे से कटेगा एंड अगर ऑल्ट लेफ्ट ब्रैकेट करूंगा तो वो पीछे से कटेगा। सो जस्ट टेक केयर ऑफ दैट। अपन आगे से काटना चाहते हैं इसको तो ऑल्ट एंड राइट वाला ब्रैकेट मैंने किया है। राइट ब्रैकेट मतलब इस तरफ वाला ब्रैकेट, लेफ्ट ब्रैकेट बोले तो इस तरफ वाला ब्रैकेट। सो राइट ब्रैकेट मैंने कट किया है, ऑल्ट प्लस राइट ब्रैकेट, सो इट विल कट द होल आगे वाली लाइन। सो लेट्स इंपोर्ट अ न्यू फुटेज नाउ। लेट्स गो एंड इंपोर्ट अ फाइल एंड आई विल इंपोर्ट वन मोर फाइल। लेट्स वी हैव दिस and import a second file। So once I'll import this, go and keep it over here। तो यहाँ से इसको मैं डायरेक्टली कहाँ ले आऊंगा, यहाँ से स्टार्ट अपन करेंगे इसको। So once it will finish, this particular will come। So that is it for today for blending layers। यहाँ पर एक चीज समझने की है कि blending layers अगर आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है, तो उसको सारे blending options को एक बार देखिए किस तरह से कहाँ blending option कौन कौन से यूज होते हैं, वो एक बार करके देख लीजिए। जैसे मैंने बताया आपको 4 मेन ऑप्शंस हैं अपने पास, दैट इज स्क्रीन, ओवरले, मल्टीप्लाई एंड one is color। So it will add colors to that, right? Colors will add colors to that if I want to add some of the colors। I don't want to add colors right now। Overlay will give you very nice effect but with the brighter things, and multiply will give you the same effect kind of, there is no changes in the color, but yeah, multiply will multiply two footages। and then the fourth one is simple, just go and you can go for soft light, you can go for hard light, and many more are there। So on this footage I can go for the multiply, so go and put some footages on the top and give a multiply to this and check the opacity of that and try the new effects। Thank you for today। That is it for today। आज के लिए इतना ही है ब्लेंडिंग ऑप्शंस में।